एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है एवरेज सेक्शन को। एवरेज के जो नंबर्स होते हैं, एवरेज के जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। और अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने और भी पर्टिकुलर टॉपिक्स के वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप जाके क्लिक करिए लिंक को और देखिए मेरे प्रीवियस वीडियोस, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको थोड़ा पैटर्न पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन प्रॉपरली सॉल्व्ड आपको बहुत ही कम जगह मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे कर सकते थे, क्या मेथड यूज़ करते हैं, वो मैं सब डिस्कस करती हूँ। एंड क्वेश्चंस के थ्रू ही हम ये समझ लेते हैं कि एक ही टॉपिक से कितने वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एवरेज। देखो, एवरेज का पहले हम एक बेसिक फॉर्मूला कर लेते हैं। जितने भी आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सब का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हमें बोला है ऑल द इंटीजर्स, एवरेज ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 250 विच आर डिविजिबल बाय 11। तो बेटा 100, वैसे तो 100 एंड 250 11 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर होते भी तब भी हम इन नंबर्स को काउंट ना करते, क्योंकि हमें क्लियरली बोला है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच के नंबर्स। ओके, तो अब 100 के बाद कौन सा नंबर है जो कि हमारा 11 से डिविजिबल होगा। बेटा मुझे पता है 11 9 ज़ा 99 होता है, और उसके बाद 11 10 ज़ा होता है डायरेक्ट, दैट इज़ 110। तो मेरे पास पहला नंबर 110 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा अब ये 250। अब आपको कहोगे मैम अब ये कैसे बताया कि यहाँ तक थोड़ा ना हम लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा 250 को हम यहाँ पे 11 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 11 2 ज़ा 22, बचेगा 3, आ जाएगा 0। 11 2 ज़ा 22, बचेगा 8। तो बेटा 8 रिमाइंडर है, यानी कि 250 में से मैं 8 को माइनस कर दूँ, है ना। ये 8 रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा नंबर है ये, राइट। तो 250 में से 8 जाएगा तो 242 बचेगा, यानी कि 242 मेरा क्या होगा, मेरा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये डॉट 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 करके मैं क्या लिख दूँ, ये मेरा 242 11 से डिविजिबल होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कितने नंबर्स हैं, क्योंकि हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, इनका सम भी चाहिए। तो यहाँ पे ना एपी का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है हमारा। ठीक है, एपी में क्या होता है बेटा, एक ही नंबर से, आप देख रहे हो एपी और एवरेज को यहाँ पे मिक्स कर दिया है। एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा एपी में ना, एपी का एक अलग से मैंने वीडियो भी बनाया है, वो भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। आप लिंक पे क्लिक करिए एंड यू विल गेट द एपी वीडियो। तो एपी होता है एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हर नंबर एक नंबर से कुछ डी एडेड होता है। मतलब कुछ एक ही नंबर हमारा बढ़ता चला जाता है, या तो बढ़ती में होगा या फिर घटते में होगा। ठीक है ना। तो लेकिन अगर ये मेरा मेरा फर्स्ट टर्म ए काउंट होता है, ए या A1 बोलते हैं इसको, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 एंड सो ऑन। तो AN तक लिख देते हैं। ठीक है, सम होता है मेरा एन टर्म्स का, एपी के एन टर्म्स का। तो बेटा ध्यान रखेंगे, जब भी मैं A2 माइनस A1 करूँ या A3 माइनस A2 करूँ, ये सब सेम आना चाहिए, और दैट विल बी कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। इसको डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है मैंने। अगेन जो आपकी प्रीवियस ये जो वीडियो मैंने आपको बोला है लिंक देखने के लिए, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ना nth टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चे a प्लस एन माइनस 1d। nth टर्म मतलब फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म होगा तो आप n को 4 डाल दोगे, थर्ड टर्म होगा तो n को 3 डाल दोगे एंड सो ऑन। और Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला आता है हमारे पास बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज को समझ लेंगे, उसके बाद हम वापस से इसको अपने क्वेश्चन में लगाएंगे। तो बेटा इसमें मुझे a दिख रहा है 11 110 है, ये an हो गया, मुझे नहीं पता कितने टर्म्स हैं, तो ये an हो गया मेरा, राइट। अब मुझे निकालना है Sn, तो Sn के लिए मुझे n चाहिए, ये कितने टर्म्स हैं टोटल। तो बेटा मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे इसको हल्का सा इरेज करूँगी, और यहाँ पे मैं आपका इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा मेरा an हो गया 242, 242 an है, तो मैं लिख सकती हूँ a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 242। बेटा सारे नंबर 11 से डिविजिबल है, तो d डेफिनेटली मेरा 11 होगा, हर नंबर प्लस 11 जा रहा होगा, राइट।
तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, ये हम लिख देंगे ए क्या है बेटा, ए 110 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 110, तो ये जगह n माइनस 1 इंटू डी क्या है मेरा 11 इज इक्वल्स टू 242 माइनस 110. So it will become 2, 4 minus 1 3, 2 minus 1 1, 132. अब ये 11 जो यहाँ मल्टीप्लाइड है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ क्या रह जाएगा, n माइनस 1 रह जाएगा. सो इट विल बी 11 1 ज़ा 11 और बचेगा यहाँ पे 2, 11 2 ज़ा 22. तो अब n माइनस 1 इक्वल टू 12 आ गया है, तो n क्या हो जाएगा 12 प्लस 1, बेटा 13 आ गया है मेरे पास. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हैं, 13 हो गए हैं. बहुत बढ़िया. अब हम n ये Sn में लगा देंगे, तो इट विल बिकम 13 बाई 2 2a विच इज़ 110 प्लस n माइनस 1, तो 13 माइनस 1 12 हो जाएगा इंटू डी दैट इज 11. बढ़िया, सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो इट विल बी 13 बाई 2 220 प्लस 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा 132. ठीक है ना. अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. और तो 13 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 2 5 3 352. अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 2 7 ज़ा 14, देन 2 6 ज़ा 12, 176 इंटू 13. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे. 176 मल्टीप्लाई बाय 13 कर लेंगे तो होता है 2288. क्या होता है 2288. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एवरेज. तो कैसे निकालेंगे, फाइनली इट विल बी सम दैट इज 2288 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा 13 है 13. तो 2288 डिवाइड बाय 13 करेंगे तो 13 1 ज़ा 13, राइट. कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 9 9 आगे चला जाएगा 98, 13 7 ज़ा 91, बचेगा 7 आगे 7 आ जाएगा 13, 6 ज़ा 78. आंसर क्या आ जाएगा 176. तो अगर आपके ऑप्शंस में 176 ऑप्शन होगा तो प्लीज़ उसको टिक मार्क कर देंगे, दैट इज योर आंसर. चलेंगे आगे. बोला है एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 80. द एवरेज ऑफ, देखो बेटा एवरेज ऑफ 15 नंबर्स यानी कि मेरे पास A1 से लेके, अब ये मैं AP नहीं कर रही हूँ इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं यहाँ पे टर्म के लिए x ले लेती हूँ. ठीक है ना. तो ये x1 प्लस x2 करते करते कितने हैं नंबर्स, ये 15 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसका एवरेज है 80. एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स कितना है, तो x1 टू x6 अपॉन 6 ये कितना है 72. एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर्स कितने हो जाएंगे 7 से लेकर 12 तक, राइट. ये कितना है 25% मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स. तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स है 72, इसमें 25% मोर बोला है, तो 72 में 25% मोर हम ऐसे निकाल देंगे, राइट. इसको सॉल्व करेंगे बाद में, या चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू वांट. ठीक है, तो जगह 1/4, तो जगह 4 प्लस 1 5/4, तो 72 इंटू 5/4, 4 5 4 32, 18 5 90, राइट. वेरी गुड. अब बोला है द 13th नंबर इज 8 मोर देन 15th नंबर. देख रहे हो बहुत सारी इक्वेशंस बन रही है हमारे पास. तो पहले तो हमारे पास सम ऑफ 15 नंबर्स हम निकाल लेते हैं यहाँ से. तो सम ऑफ 15 उसको मैं सिग्मा x कर देती हूँ. सिग्मा मतलब होता है सम, जिसमें हम i इक्वल टू 1 to 15 ले रहे हैं. ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई हो जाएगा बेटा 80 इंटू 15. क्यों, ये जाके मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, राइट. तो ये कितना आ जाएगा 1200. ठीक है, 1200 आ गया. ऐसे ही समेशन ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो एक्स आई करके यहाँ पे आप i इक्वल टू 1 to 6 कर देते हैं, and that will be 72 multiplied by 6, so that will be 6 to the 12, 7 से 42, 43, 432. बेटा मैं जो भी आपके सामने यहाँ सॉल्व करती हूँ रियल टाइम सॉल्विंग होती है. ठीक है, और तो मेरी कोशिश यही रहती है और मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं आपको 100% समझा पाऊँ चीज़ें. तभी आपने देखा होगा कि मैं कैलकुलेशन भी आपके सामने ही कर रही होती हूँ, जस्ट टू शो यू दैट कैलकुलेशंस आर नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, अब हम करेंगे x7 टू x12 का सम. तो ये हमें चाहिए सम x7 टू x12 का. तो बेटा ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी समेशन एक्स आई. अब यहाँ पे i इक्वल टू 6 7 टू 12 है. ठीक है, 7 टू 12 है, और ये कितना है 90 मल्टीप्लाई बाय 6 540. ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमें मिल गई हैं, हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं. अब चलेंगे हम आगे. तो मैंने जो मेन चीज़ें थी वो ले ली है बेटा.
जो हमें मेन यहाँ से चाहिए था वो हमने ले लिया है। तो अब हम यहाँ से इसको हटा के एंड नाउ वी विल गो टू सम मोर इक्वेशंस। तो मुझे अभी जो इक्वेशंस चाहिए थी वो मिल गई हैं। बेटा वो बोल रहा है कि 13th नंबर इज 8 मोर देन 15th नंबर। बहुत इक्वेशंस बन रही हैं भाई, ठीक है ना। तो 13th नंबर इज 8 मोर देन 15th नंबर, ठीक है। एंड 14th नंबर is 10 less than 15th number. What is the average of 13th and 14th number? आपको x13 plus x14 divided by 2 निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम। मुझे यहाँ से मुझे ये मिल गया है कि 1 to 15 जो ऑब्जर्वेशन है 1 to 15, क्योंकि एवरेज ऑफ नेक्स्ट 6 नंबर्स 25 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स बोला है और टोटल नंबर आपके पास 15 है, राइट। तो बेटा यहाँ से देखो, इसमें से अगर मैं ये फर्स्ट जो 6 का ये काट दूँ, माइनस कर दूँ, राइट, तो मेरे पास क्या बचेगा। टोटल 15 नंबर्स थे, फर्स्ट 6 हटा दिए तो मेरे पास x7 सिग्मा x रह गया है i इक्वल टू 7 to 15, राइट। 7 to 15 का रह गया है बचा। तो कितना हो जाएगा 1200 माइनस 432, कितना आ जाएगा ये। सो दैट विल बी 10 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 8, देन 9 माइनस 3 6 और 12 माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा 8 और 7 768, ठीक है ना। अब 7 to 12 का यहाँ पे दिया हुआ है, इसको और माइनस कर दें। जब इसको और माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 13 14 एंड 15 ऑब्जर्वेशन बचेगी, राइट, ठीक है ना। 12 तक की ऑब्जर्वेशन को फिर माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करते हैं फिर से 540, तो ये क्या बचेगा 8, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2। अब ये 228 क्या है, 228 है 13 14 एंड 15 का सम। बेटा x13 प्लस x14 प्लस x15 का सम क्या आ गया 228, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से x13 को हम क्या रख सकते हैं, x15 प्लस 8 रख देते हैं, x15 प्लस 8, और x14 को यहाँ से क्या रख सकते हैं, x15 माइनस 10 प्लस x15 माइनस 10, और प्लस में x15 और है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 228। बेटा यहाँ पे 8 माइनस 10 जो है -2 हो जाएगा, तो यहाँ जाके +2 हो जाएगा, 230 बन जाएगा। और ये 3 x15 मिलके क्या बन जाएंगे, 3 टाइम्स x15 इज इक्वल्स टू 230। क्लियर है। अब x15 क्या हो जाएगा, इट विल बी 230 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एक x15 ये भी था, राइट। तो यहाँ पे ये कटेगा तो नहीं आपके सामने, तो इसको 230/3 ही रहने देंगे, ठीक है। अब बेटा x15 है 230/3, तो x13 क्या हो जाएगा, तो अब रख देंगे वैल्यूज। x13 क्या आएगा, x15 प्लस 8, बेटा ये डेसिमल में आएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हम अब इसको फ्रैक्शन में रहने देंगे। तो x13 क्या हो जाएगा, x15 प्लस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 230 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 3, तो इट विल बिकम 4 5 254/3, 4 5 4 9 10 11, ये अभी भी डिविजिबल नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और x14 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं फिर इरेज कर रही हूँ, मेरे पास इन सारी इक्वेशंस का काम हो चुका है, इनको डिलीट कर देते हैं, राइट। तो ये हटा के अभी हम फिर क्या करेंगे, इसको जो बाकी का हमारा बचा है x14 बचा है उसको निकालेंगे। तो x14 क्या हो जाएगा, x15 माइनस 10, तो x15 है 230/3 माइनस 10, तो 230 माइनस 30 हो जाएगा ये, राइट, दैट विल बी 200 डिवाइडेड बाय 3। तो अब क्या हो जाएगा, x13 प्लस x14 डिवाइडेड बाय 2, हमें तो इन दोनों का चाहिए मीन, तो क्या हो जाएगा 254/3 प्लस 200/3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये टोटल क्या आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल में आपका आंसर आएगा, एंड यस इसके ऑप्शन सारे डेसिमल में ही थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4 5 एंड 2 + 2 4 454 डिवाइडेड बाय 3, और ये वाला 2 भी क्या हो जाएगा, यहीं आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2,
2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 2 7 ज़ा 14, 227/3 आएगा, इसको डेसिमल में करेंगे, 3 6 ज़ा 3 7 ज़ा 21, देन 3 6 ज़ा 18, ओके 3 5 ज़ा 15 आएगा, 3 5 ज़ा 15, देन 16 17 दो बजेगा, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 फिर 3 6 ज़ा 18, तो 75.66 कुछ इसका आंसर आएगा। तो जो भी आपका ऑप्शन 75.7 या 75.67 इस तरह का आंसर होगा उसको हम मार्क कर देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। What is the average of all the 3-digit numbers divisible by 23? तो हमें पहला देखो, अब बेटा 3 डिजिट नंबर, अब आप सोचोगे मैं कैसे क्या मल्टीप्लाई करके देखूँ या नहीं, तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर आता है 100 और लास्ट 3 डिजिट नंबर आता है 999। पहले हम 100 को डिवाइड करके देखेंगे 23 से, ठीक है, तो इट विल बी 23 3 सा कितना आ जाएगा, 23 4 सा तो आपका 4 3 सा 12, 2 2 4 2 सा 8 9 92 होगा, तो 23 4 सा 92, बचेगा 8, राइट। तो बेटा ये बच रहा है 8, तो हम क्या करेंगे, हम 100 में से -8 करेंगे, क्योंकि 8 क्या है, एक्स्ट्रा है बेटा 92, अब ये तो 2 डिजिट में चला गया, तो इसमें फिर आप 23 ऐड कर दो, तो ये 115 पहला नंबर होगा जो कि हमारा 23 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसे ही 999 के लिए आप चेक कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे 999, 23 से करेंगे, फिर 23 4 सा 92, तो ये 9 में से 2 यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 23 3 सा कितना होगा, 23 3 सा विल बी 69, राइट, ये आ जाएगा 10, तो यहाँ क्या है 10 एक्स्ट्रा है, 999 में से 10 हटाओगे तो 989 आ जाएगा, राइट, तो 999 की जगह क्या लिख देंगे 989। अब ये तो 3 डिजिट में ही है, तो इसमें हमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा एवरेज बोला है तो वही चीज़ करेंगे, एपी लगेगा यहाँ पे, एपी क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देता है बेटा। एपी ये जीपी ये सब क्या है, आपके पास टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स है, राइट, जिनसे कि लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी और कुछ नहीं। तो ये मैं कर लूँगी ए एन इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है 989, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो मैं कर लूँगी ए क्या है बेटा 115 प्लस एन माइनस 1 डी क्या है, फिर मैं यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लिख लेती हूँ आपके लिए, एन एट टर्म का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 115 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या रहेगा बेटा, डिविजिबल बाय 23 है, तो डी 23 ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 989, तो पहले 115 जाके वहाँ माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 23 इज इक्वल्स टू 989 माइनस 115, तो 9 माइनस 5 विल बी 4, 8 माइनस 1 विल बी 7, 9 माइनस 1 विल बी 8, तो आप n माइनस 1 को ऐसे ही छोड़ते हैं, 23 सबसे मल्टीप्लाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 23 हमारा किससे जाएगा, 23 4 तो 92 होता है, 23 3 से 69 से जाएगा, 23 3 69, कितना बचेगा यहाँ पे 79, एंड देन 16 164 हो जाएगा, एंड 164 किस में आएगा, 23 8 से, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, तो 8 3 24, 8 16 17 18 184 आएगा, राइट। तो 23 3 हम देख लेते हैं, 87 माइनस 69 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, तो ये 18 ही बचेगा, तो 184 ही है बेटा, तो 23 8 हो जाएगा, ये n क्या आ जाएगा बेटा 38 प्लस 1 हो जाएगा, ये तो ये 39 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 39। अब हमें सम चाहिए, एवरेज क्या होता है सम, है ना, सम निकालेंगे एस एन, तो एस एन इज n बाई 2, तो n इज 39/2, 2a प्लस n माइनस 1, तो 39 माइनस 1 इज 38 इंटू डी दैट इज 23, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो दिख रहा है कर देंगे, तो 5 2 10, 2 1 2 3, देन 2 1 2 230 प्लस 38 इंटू 23 कर लेंगे फटाफट से, तो ये फटाफट से मैंने यहाँ पे अपना वैदिक मैथ्स यूज़ किया और यहाँ पे 874 आ गया। ठीक है बेटा, वैदिक मैथ्स की वीडियोस भी यहाँ पे एक लिंक है, वहाँ पे ज़रूर देखो, वैदिक मैथ्स को यूज़ करो अपने कैलकुलेशंस में, बहुत ईजी हो जाती हैं कैलकुलेशंस। 39/2 इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, अब तो ये कितना हो जाएगा, 4 10 8 9 10 11 1104। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, तो 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर 2 2 4। अब हम फिर इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 39 इंटू हो जाएगा आपका 552, राइट, 39 इंटू 552 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगेन बेटा
कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग वैदिक मैथ्स, और 21528 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 21528 आ जाएगा आंसर। ये आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया है सम। अब सम मिल गया है हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है बेटा, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, फॉर्मूला लगा देंगे। और फॉर्मूला क्या है एवरेज का, सम। देखो सबसे ऊपर हम आ गए अब 21528, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 21528 डिवाइडेड बाय 39। तो बेटा ये आप कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट विल कम आउट टू बी 552 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलेंगे आगे। क्वेश्चन बोला है अ बैट्समैन एवरेज स्कोर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स इज 44। चलो एवरेज मिल गया हमें 44, हमें नहीं बताया कितने नंबर ऑफ इनिंग्स ने खेला है। इफ ही स्कोर्स 132 रन इन द नेक्स्ट इनिंग्स, अगर नेक्स्ट इनिंग जो इसमें मान लेते हैं कोई यहाँ तक इसने एन खेली होंगी, राइट, कुछ एन इनिंग्स खेली है, तो जो n+1th इनिंग है उसमें उसने स्कोर किया है 132। अब बेटा उसके बाद उसका एवरेज हो गया है 48। तो हम मान लेते हैं कि एस एन यानी कि सम ऑफ दीज एन टर्म्स, राइट, प्लस हमारे पास ये होगा 132 डिवाइडेड बाय में क्या होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n+1 पहले की n थी, अब +1 हो गई है, n+1 इज इक्वल टू टोटल, अब एवरेज कितना हो गया है 48। हमें ये n निकालना है बच्चे, तो ये Sn कैसे निकालें हम, तो बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं Sn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 44। तो Sn क्या हो जाएगा आपका 44n हो जाएगा, राइट, Sn क्या हो जाएगा 44n। तो ये पूरी एक इक्वेशन सी बन जाएगी, ये पूरा जाके आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 48n प्लस 48, n वाले टर्म्स को साथ में ले आओ, तो ये 132 माइनस 48 इज इक्वल टू 48n माइनस 44n। क्या हो जाएगा, ये काट लेंगे, 8 9 10 11 12, देन माइनस 4 के यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा, दैट विल बी 4n। n क्या हो जाएगा बेटा 84/4, तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, n इक्वल टू आ गया 21। और बेटा ये जो n इक्वल टू 21 आया है ना, यही क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट, अगेन बोलूँगी, जब भी कोई डाउट हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, वेरी गुड, चलेंगे आगे। नेक्स्ट आता है एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 50। बेटा आप देख रहे हो हर बारी एवरेज से मैं सम निकाल रही हूँ पहले, वो आपको हेल्प करता है। ओके, अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी 2 क्वेश्चन पहले हम करके आए हैं, राइट। तो क्या है एवरेज ऑफ 13 नंबर्स, यानी कि S13 डिवाइडेड बाय 13 इज 70। अब देखो सिग्मा से करो, एस से करो, अब आप जल्दी जल्दी करोगे तो आप एस भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा S13, एस ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स कितना हो जाएगा, 13 7 होता है आपका 91, तो 910 हो जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 60, तो S5 क्या हो जाएगा बेटा, S5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कर लेते हैं S5 डिवाइडेड बाय 5 इज 60, तो ये हो जाएगा S5 इज 300, राइट, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। The average of next 5 numbers is 25% higher than the average of first 5 numbers. तो next 5 क्या हो गए बेटा, next 5 हो गए आपके भाई S, ये 6 7 8 9 10 होंगे, तो S10 माइनस S5 कर देंगे नेक्स्ट 5 को। बेटा नेक्स्ट 5 क्या होंगे आप खुद देखो, अगर पहली 10 का मैं सम ले लूँ, उसमें से फर्स्ट 5 को माइनस कर दूँ तो वो नेक्स्ट 5 आ जाएंगे ना। तो S10 माइनस S5 डिवाइडेड बाय 5 है, तो 5 नंबर्स ही, राइट, इज इक्वल्स टू बोला है 25% हायर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5। तो 60 में 1 प्लस 25/100 सॉल्व कर लीजिए इसे, तो क्या आ जाएगा 60, 1 प्लस बेटा 25 4 ज़ा, तो 4 + 1 5 5, ये आपका टोटल क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 4 1 ज़ा 4, 5 से 4 5 ज़ा 20, 15 4 ज़ा 60 होते हैं वैसे भी, राइट, और 15 5 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा 75 हो जाएगा, राइट। तो S10 माइनस S5 क्या हो गया 75 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉल्व कर लेंगे 375। ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा देखो हमें यहाँ से क्या मिल गया, आप यहाँ पे आप लगा सकते हो, ये 300 को आप S5 की जगह पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा S10 माइनस 300 इज इक्वल टू 375।
तो S10 क्या हो गया बेटा 375 प्लस 300, तो कितना हो जाएगा ये 675। तो यानी कि S13 था 910, S10 हो गया ये, तो बेटा यानी कि X11 प्लस X12 प्लस X13 ये कितना हो जाएगा बेटा, टोटल 13 नंबर से पहले 10 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 11 12 13 बचेगा खाली। तो 910 माइनस 675 कर लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में 7 यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपने चाहिए गया 2, 235 बचेगा यहाँ पे, राइट। अब देखते हैं और क्या दिया है हमें, बोला है 11th नंबर इज लेस देन, बेटा 11th नंबर इज 6 लेस देन, हमेशा उल्टी इक्वेशन बनाओ, 6 लेस देन 13th नंबर, ठीक है। एंड 12th नंबर इज जब भी आ जाए इक्वल टू डाल देंगे, ठीक है। इज 4 ग्रेटर देन 13th नंबर, एवरेज निकालना है अपने 11 एंड 12। देखो बेटा सेम सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सा है, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले आप इनकी वैल्यूज रख दो यहाँ पे। तो x11 क्या हो जाएगा बेटा, x11 इज x13 माइनस 6, x12 इज x13 प्लस 4 और प्लस x13 इज इक्वल्स टू क्या हो गया है 235। तो माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 हो जाएगा, वहां जाके प्लस 2 तो वो 237 बन जाएगा। तो थ्राइस ऑफ x13 इज 237, तो x13 क्या हो जाएगा 237 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, बेटा x13 आ गया है 79। तो आपका x11 कितना हो जाएगा 79 माइनस 6 दैट विल बी 73, x12 कितना हो जाएगा 79 प्लस 4 दैट विल बी 83, राइट। माइनस 6 किया 73, उसमें 4 ऐड किया 83, हम इन दोनों का एवरेज निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 156 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो बेटा आंसर क्या आया है 78। क्लियर है, इसका आंसर क्या आया है 78। वैसे अगर जिन बच्चों ने ये खुद किया क्वेश्चन, इसको आपने पॉज कर दिया और आपने खुद किया, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, फिर ये मौका मिलेगा आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन करने का, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है द एवरेज वेट ऑफ 12 पीपल इज 65 kg, तो यानी कि S12 बाई 12 इज 65। तो उन 12 लोगों का सम क्या हो गया, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, बार बार सम निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 52 72 73 74 75 76 77 78, ठीक है 780, ठीक है ना। आपको देखो मैंने कुछ नहीं किया, फटाफट से 12 5 तक किया, यहाँ पे तो 60, फिर 12 से 72, 72 प्लस 6 is 780, ठीक है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन। तो अब S12 है 780, बोला है एक पर्सन छोड़ गया है एंड द न्यू एवरेज बिकम्स। अब S12 में से एक बंदा छोड़ गया है, मुझे नहीं पता कौन छोड़ गया, उसको हम कुछ x मान लेते हैं, ठीक है। उसका वेट जो है कुछ x मान लेते हैं। तो लेकिन टोटल अब एवरेज कितने रह गए, अब लोग कितने रह गए, 11 लोग रह गए। अब एवरेज बेटा हो गया है 64.5। अब बोला है व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पर्सन, बहुत इजी है, जाके 11 को मल्टीप्लाई कर दो, S12 माइनस x इज इक्वल्स टू 64.5 इंटू 11, तो जगह 11 5 द 55, 11 4 द 44 और प्लस 9 ये 49 हो जाएगा, 11 6 66, 67 60 69 70, और ये आ जाएगा 709.5। बेटा x निकालने के लिए क्या करेंगे, x को यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा S12 780 माइनस 709.5, बस फटाफट से माइनस कर दो, ये लो। तो जगह 10 में से 5 यहाँ 5, ये 9 में से 9 यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 7, 70.5। तो ये x क्या है, ये वही इंसान है जो कि ग्रुप को छोड़ के गया है। तो टोटल कितना बैठ गया है बेटा, टोटल आ गया है 70.5। इसके लिए भी लोग बहुत शॉर्टकट्स बहुत शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको भूल जाती हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिर्फ वहाँ बताती हूँ जहाँ एक्चुअली में रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपने खुद देखा विद इन अ मिनट हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। आपको समझाते हुए चलती हूँ, इससे थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है।
अब बेटा ये बहुत इजी सा है मंथ, ये देखो ये वैसे तो आपका टैबुलर फॉर्म में स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ अब यहाँ पे आपको एक टेबल दे दिया है, हमें टेबल के फॉर्म में भी एवरेज पूछा जाता है। तो एवरेज मंथली सेल्स ऑफ क्यू बोला है, तो क्यू के चारों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 65 प्लस 68 प्लस, डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम डायरेक्ट, क्योंकि टेबल वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, 4 ही महीनों का दिया है, ठीक है बेटा। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन तो मैं बोलूँगी कि या तो आप अगर आप खुद भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बट हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं टैबुलर फॉर्म में, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ठीक है ना, ये आपका बेटा 259/4 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो आपके पास 64.75 आएगा, दैट इज आंसर। क्लियर है। अब ध्यान रखना बेटा, ये आपके जो ये टेबल है वो ₹000 में है। अच्छा क्या मतलब है ₹000? अच्छा यहाँ पे आप पंगा खा सकते हैं, यहाँ पे धोखा खा सकते हैं आप, है ना बेटा। इसका मतलब होता है कि ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है आपने। 000 मतलब ये थाउजेंड्स में है, तो 64.75 के आगे मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा बच्चे, ठीक है। तो ये बनेगा 6475। अब देखो 1 2 और फिर एक 0 लग जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर एक्चुअली में 64,750 आंसर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको मेन यूनिट्स देखने थे। बहुत ही बढ़िया बेटा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कहीं भी आपको हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो काइंडली प्रमोट माय चैनल। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो आपको लगता है प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करो, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करो। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगा है या कोई पार्ट बेकार लगा है, तो just go to the comment section and please write comments. Thank you so much. Stay tuned. All the best.